अरे, आज इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, आज थोड़ा जल्दी जाना है। वो लाइब्रेरी में एक बुक रिटर्न करनी है क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स 3 बजे तक है और 3 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। अच्छा सुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज तू कॉलेज ना जाए? नहीं मम्मी, आज तो मेरा बहुत जरूरी लेक्चर है। प्लीज बेटा आज मत जा। तेरे उस जरूरी लेक्चर से भी कुछ ज्यादा जरूरी काम तेरे लिए आज घर पर है। अच्छा, घर पर ऐसा भला मेरे लिए क्या जरूरी काम है आज हो? मैं समझ गई, जरूर आज मीना मौसी आ रही है ना? और ना आपको उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने हैं जिसमें कि आपको मेरी मदद चाहिए। बोलो न मम्मी, यही बात है ना? नहीं? अच्छा तो फिर पक्का राधा भाभी आ रही होंगी और मुझे उनका मुन्ना संभालना है क्योंकि वह आपको स्वेटर की कोई नई डिजाइन सिखाने वाली है। सही बताया ना मैंने? क्या मम्मी अब बताओ भी ना क्या बात है। और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। बताना है तो जल्दी से बताओ वरना मैं तो चली। अरे कहाँ चली बिटिया? मम्मी ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। आ आ आपसे कितनी बार कहा है मम्मी की मेरी चोटी मत खींचा करो। लो अब हो गए ना बाल खराब। अच्छा मैडम जी, अब क्या आप चुपचाप मेरे साथ किचन में चलकर मेरा हाथ बटाने की महान कृपा करेंगी? क्या हुआ बिटिया? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? देखिए ना पापा, मम्मी मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दे रही और साफ साफ बता भी नहीं रही कि आखिर बात क्या है। अच्छा तो कोई बात नहीं, जरा मेरे पास आकर बैठो, मैं बता देता हूँ अपनी बिटिया रानी को सारी बात। बिंदिया अपने पापा के पास सोफे पर आकर बैठ गई। बेटा वह बात दरअसल यह है कि आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ बेटा लड़के वाले। यह क्या बात हुई पापा? ना मुझसे पूछा ना बताया और ऐसे अचानक ही? तभी तो बता रहे हैं बेटा, और रही बात पूछने की तो लड़का जब तुम्हें खूब पसंद होगा तभी हम उन लोगों से कोई बात आगे बढ़ाएंगे। और बेटा इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो, तुमसे पूछे बिना तो हम वैसे भी कोई फैसला नहीं लेंगे। बेटा बड़े ही भले लोग हैं। मैं खुद उन लोगों से तेरी कानपुर वाली बीनू दीदी की शादी में मिल चुका हूँ। लड़का फौज में है। फौज में है? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? ना पापा, मुझे एक फौजी से तो शादी नहीं करनी। कभी छुट्टी नहीं मिलती तो कभी फोन नहीं मिलता और आए दिन शहीदों की खबरें सुन सुन कर डरते रहो, बस न्यूज़ सुनते रहो। है ना, मेरी एक सहेली का पति फौज में। सॉरी पापा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली एक फौजी के साथ शादी। बेटा तुम एक बार उस लड़के से मिल तो लो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहा तो बेटा हम तुमसे जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। बेटी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर शर्मा जी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में आज बिंदिया का रूप कई गुना निखर आया था। जब बिंदिया ने लड़के वालों के सामने चाय की तश्तरी रखते हुए मुस्कुराकर उन सबका अभिवादन किया तो लगा मानो आसमानी चादर ओढ़कर चांद हौले हौले से मुस्कुरा रहा हो। आओ बेटा यहाँ मेरे पास आकर बैठो, लड़के की माँ ने बिंदिया को बैठने का इशारा करते हुए कहा। कुछ औपचारिक बातों के बाद तय हुआ कि अब कुछ देर लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आपका नाम बहुत सुंदर है बिंदिया, और आपने यह जो अपने माथे पर सितारे की बिंदिया लगा रखी है ना, वह भी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया। वैसे एक सच और बताऊं? जी बताइए। एक और भी है कोई जो इन दोनों से भी ज्यादा सुंदर है। कौन? आप सच में बहुत सुंदर है। और आपके होठों के नीचे जो ये काला तिल है न, इतना सुनते ही बिंदिया अपने होठों के नीचे तिल पर हाथ रख कर शर्म से मुस्कुराने लगी और उस लड़के ने अपनी बात को बीच में ही रोक लिया। अच्छा जी, अब आपको मेरे बारे में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हैं। मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जनाब। क्या मैं भी एक सच बताऊं आपको?
जी जरूर बताइए। वैसे भी झूठ सुनना जरा कम ही पसंद करता हूँ मैं। मुझे ना एक फौजी से शादी नहीं करनी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मगर क्या मैं इस नाइंसाफी का कारण जान सकता हूँ? बहुत डर लगता है। आए दिन शहादत के किस्से जो सुनती रहती हूँ। देखो बिंदिया, शादी करना या ना करना यह पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए मैं तुमसे कुछ ज्यादा कहूंगा भी नहीं। मेरी तरफ से यह फैसला लेने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मगर मैं तुम्हारी कही हुई बात का बस थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो जी बिल्कुल कहिए ना। बिंदिया, जो तुमने कहा कि डर लगता है, तो हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक फौजी को डर नहीं लगता जो सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की खातिर खड़ा रहता है और उसे खुद भी पता नहीं होता कि दुश्मन की किस गोली पर उसका नाम लिखा है? डर तो बिंदिया उसे भी लगता है, मगर ये जो हमारे देश प्रेम का जज्बा है ना, वो उस डर से कहीं अधिक बड़ा होता है। और रही बात मरने की, तो मौत तो वैसे भी आनी है। अगर हमारी मौत ऊपरवाले ने आधी उम्र में तय कर दी है तो मरना निश्चित है, फिर चाहे वजह बीमारी बने या कोई दुर्घटना। लेकिन किसी बीमारी या दुर्घटना में मरने से कोई अमर नहीं होता है बिंदिया। लेकिन जब एक शहीद की शहादत होती है तो वो जरूर अमर हो जाता है। अपनी मातृभूमि के लिए दिया गया उसका बलिदान उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। तुम्हें पता है बिंदिया, जितने गौरव की बात है एक फौजी होना, उतने ही गौरव की बात एक फौजी का परिवार होना भी है। और अपने देश की इस तरह से सेवा करने का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता है। यह सिर्फ कुछ किस्मत वालों के हाथों की लकीरों में ही होता है। ये कहकर उस लड़के के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान बिखर गई। रात को जब मम्मी पापा ने इस रिश्ते के बारे में बिंदिया से उसकी राय पूछी तो बिंदिया का जवाब हाँ था।